अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। तलबा व नौजवानों की मारूफ तंजीम मुस्लिम यूथ फोरम की रियासती मुशावरती कौंसिल का इजलास मरकजी सदर मिर्जा दाऊद आज़ाद की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ था। आज मुस्लिम यूथ फोरम का स्टेट एडवाइजरी काउंसिल की मीट और उनकी यहाँ पर एक मीटिंग का इनेकाद किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र से अलग अलग अजला से ज़िम्मेदारान आए थे। मुस्लिम यूथ फोरम की जो स्टेट एडवाइजरी काउंसिल है, यानी कि उनकी जो रियासती मजलिस मुशावरत है, उसका इजलास आज नांदेड़ में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें जालना से, परभनी से, अकोला से, अमरावती से और अपने परतूर से, अलग अलग मुकामात से, मराठवाड़ा के और महाराष्ट्र के अलग अलग मुकामात से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। MYF के जो एजेंडाज़ थे ये मीटिंग के अंदर कि उनका नई सिटीज़ के अंदर अपने यूनिट को मजबूत करना, और आने वाले दिनों में MYF एक ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस और यूथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रहा है। उस तर्ज पे एक मीटिंग यहाँ पर नांदेड़ में इनेकाद किया गया था। उसी के तर्ज पे आज महाराष्ट्र की जो नई टीम तैयार की गई थी, उनको उनके अपॉइंटमेंट लेटर भी दिए गए, जिसमें स्टेट जनरल सेक्रेटरी के तौर पे मोइज़ अहमद का अपॉइंटमेंट किया गया, स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे जनाब उमेर का अपॉइंटमेंट किया, जिनका ताल्लुक़ नांदेड़ से है। उसके बाद अलग अलग स्टेट एडवाइजरी काउंसिल के ज़िम्मेदारान का यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया गया। अकोला से हमारे दोस्त शेख अहफाज भाई आए हैं, जिनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अकोला के नाम उनका किया गया है। एक डॉक्टर आसिम है, जिनका जालना के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंटमेंट किया गया। तो अलग अलग मुकामात से यहाँ पर लोग आए थे आज इस मीटिंग में, और MYF आने वाले 2 सालों में क्या क्या करने वाली है उसके ऊपर एजेंडा तैयार किया गया, उसके ऊपर पूरा माइन्यूट प्लानिंग की गई। एक बहुत अच्छी तरीके से एक मजलिस मुशावरत का इनेकाद आज नांदेड़ में हुआ। इजलास में मरकजी तंजीमी सेक्रेटरी शोएब शाह, रियासती सदर मोहम्मद मुफस्सिरुद्दीन दानिश, जनरल सेक्रेटरी मोइज़ अहमद के अलावा मुख्तलिफ शहरों से अराकीन शोरा ने शिरकत की। तंजीम के कामों का जायजा और आने वाले वक्त में कामों का मंसूबा तैयार किया गया। इजलास में मुस्लिम गर्ल्स हॉस्टल, उर्दू घर, मौजूदा हालात में अवाम की बेदारी, तालीमी इदारों में MY के यूनिट्स जैसे अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। इजलास में शेख अहफाज अकोला, आसिम अंसारी जालना, एडवोकेट आसिम परतूर, सैयद अनीस औरंगाबाद, जफरुल इस्लाम बीड़, मोहम्मद सुल्तान फतेह पूना, अब्दुल मुत्तलिब मुंबई, सुफियान खान जालना, फैज़ फारूकी परतूर, शेख उमर नांदेड़, आदिल चांद नांदेड़, मिर्ज़ा अफजल बेग औरंगाबाद, डॉक्टर राहत उमरावती, विखार शेख नागपुर, डॉक्टर शादाब बुल्ढाना ने शिरकत की। फ़लस्तीन पर दुआ के साथ जलसे का इख्तिताम हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है स्टेट एडवाइजरी काउंसिल महाराष्ट्र की जो मीटिंग नांदेड़ में हुई, जिसमें बहुत सारे अहम मामलात और तंजीम के आगे की पॉलिसीज़ पर हमने डिस्कशन किया। रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ शहरों से अराकीन शूरा ने इसमें शिरकत की और बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन रहा। इसमें ख़ास तौर पर मैं बताना चाहूँगा आप लोगों के चैनल के ज़रिए से कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जुड़े हुए तमाम लोग वो तालीम भी हासिल कर रहे हैं और मुस्लिम माशरे में तालीमी बेदारी कैसी लाई जाए इस पर भी बहुत संजीदगी के साथ फ़िक्रमंद होकर काम कर रहे हैं। आज हमारे तलबा तंजीम के नौजवान जो एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर्स हैं, उन्होंने ये मांग की है इस डिस्कशन में या इस सेशन में कि वक्फ बोर्ड पर एक प्रेशर बनाया जाए कि हमारी बहनें जो इतने मुल्क के हालात ख़राब होने के बावजूद तालीम हासिल कर रही हैं और जदीद उलूम के हुसूल के लिए इतना संजीदा है, तो क्यों ना वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें ऐसे लोगों के कब्ज़ों में हैं जो लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्फ इमलाक हमारी विरासत है, हमारी जायदाद है, और क्यों ना वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं उस पर वक्फ बोर्ड पर प्रेशर डालकर वहाँ गर्ल्स हॉस्टल बनाने का हुकूमत से मुतालबा किया जाए। आज एक ये फ़ैसला हुआ, और दूसरा मुस्लिम यूथ फोरम की एडवाइज़री कमेटी ने वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान से मिलकर जालना में उर्दू घर बनाने से मुताल्लिक़ नुमाइंदगी करने का भी फ़ैसला लिया है। जल्दी इंशाअल्लाह गर्ल्स हॉस्टल और उर्दू घर, इन दोनों मामलात पर हम वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान से मुलाकात करेंगे। इसलिए अहम बात यह है कि रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ शहरों में मुसलमानों की तारीख़ को जो तालीमी निसाब से मिटाने की कोशिश की जा रही है, उस पर हम अपनी तारीख़ को वापस से और असलाफ़ की तारीख़ की बेदारी से मुताल्लिक़ भी सिटी कॉन्फ्रेंसेस का जल्द से जल्द एहतमाम करेंगे
कि हमारे असलाफ ने जो कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क की आज़ादी में, हमारे असलाफ ने जो इस मुल्क की तामीर में जो है ज़िम्मेदारियाँ अदा की हैं, जहाँ कुर्बानियाँ दी हैं, तो उनकी तारीख़ को वापस कैसे नौजवान नस्ल के सामने लाया जा सकता है, इस पर सिटी कॉन्फ्रेंसेस का इंशाल्लाह एहतमाम किया जाएगा। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफ़ा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।